And I am Arvind Kumar Yadav. Today we will discuss the history and let we start the first question. डाकयार्ड फाउंड इन विच साइट। तो डाकयार्ड यानी जो मतलब बंदरगाह होते हैं कहाँ पाए जाते थे। तो बंदरगाह पाए जाते थे मतलब बंदरगाह कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में पाए जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। तो लोथल में पाए जाते थे। और ये क्या करते थे, लोथल मतलब मेसोपोटामिया, मतलब लोथल और मेसोपोटामिया जो प्रेजेंट में इराक है वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। उसके बाद मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ में पहले राइस मिला था, इसके लिए फेमस है। चौदारों की बात करते हैं तो चौदारों में वहाँ पे ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। उसके बाद रंगपुर में धान की भूसी मिली थी जिससे मतलब राइस हस्क बोलते हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, और यहाँ पर ग्रेट बाथ और उसके बाद ग्रेट ग्रेनरी और ये सब फेमस है। और ग्रेट वार ये सब फेमस है। उसके बाद चौदारों का मतलब कि यानी बिना गढ़ वाला, यानी जो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो साइटें होती थी और दोनों को डिवाइडेशन होता था, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। जो अब सिटी की अपर पार्ट होती थी वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, लोअर पार्ट में मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था। तो इस तरह सिटी का डिवाइड हुआ था। तो ऐसा गढ़ यहाँ पर चौदारों में नहीं था। उसके बाद तो हमारा क्वेश्चन है कि डॉकयार्ड कहाँ पर पाया जाता है। तो ये लोथल में पाया जाता था और बंदरगाह वहाँ पे पाया जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे। तो देखते हैं ऑप्शन। तो आर डी बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी। तो आर डी बनर्जी का नाम आता है। तो आर डी बनर्जी कौन है, तो ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे 1922 में। उसके बाद एम व्हीलर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किए थे। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद दयाराम साहनी कौन है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे और 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। और आर डी बनर्जी जो कि 1922 में जो कि मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। और दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और भारत में खोजी जाने वाली पहली सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है, 1921 में खोज की। और अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, तो ये है कनिंघम। तो कनिंघम जो थे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। और फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। आर डी बनर्जी कौन थे, 1922 में इन्होंने मोहनजोदाड़ो की मतलब खोज किए थे। उसके बाद एम व्हीलर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किए थे। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थे 1921 में। और कनिंघम थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब आयात निर्यात के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से साधन का हेल्प लिया जाता था, मतलब कौन से वे का हेल्प लिया जाता था। सिंपल डॉकयार्ड, जो कि मतलब डॉकयार्ड के हेल्प से सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बल्क अमाउंट में किया जाता था। तो लोथल जो साइट थी वहाँ से किया जाता था। और लोथल व्यापार कहाँ से किया जाता था, मेसोपोटामिया, इराक, फ्रांस और चाइना से भी व्यापार किया जाता था। तो डॉकयार्ड की हेल्प से, और वहाँ पर बंदरगाह होते थे, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक रास्ता था। कैमल यानी ऊँट होते हैं और ऊँट का यूज नहीं किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और उसके बाद रोड से भी नहीं किया जाता था क्योंकि बल्कि वहाँ पर, और वहाँ पर जो रोड थी यानी लोकल रोड थी वो स्टार ग्रेड पैटर्न पर बनी थी। और डेवलप था, लेकिन इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज नहीं किया जाता था। अब आ जाती है रेलवे की। तो रेलवे की खोज नहीं हुई थी उस समय, और उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और रेलवे की खोज 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी। और भारत में पहली बार रेलवे मुंबई से थाने के बीच में चला था। और रेलवे का जो बोर्ड है उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। और उसके बाद रेलवे में इस समय प्रेजेंट में 18 जोन है। और रेलवे के जो इस समय प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा है। और रेलवे जो पहली बार चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर चली थी। और वो 1853 में चली थी। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होता है डॉकयार्ड की हेल्प से उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और
हमारा अगला क्वेश्चन है जो मेडिएवल हिस्ट्री से और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ड्यूरिंग 1947। तो 1947 में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो ये बलदेव सिंह थे, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट हुए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एजुकेशन डे जो मनाया जाता है हमारे डे से रिलेटेड है, तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम जी का बर्थ एनिवर्सरी है, और इस वजह से एजुकेशन डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, और 11 नवंबर को एजुकेशन डे, और 12 जनवरी को यूथ डे यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया जाता है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सील मेड ऑफ हड़प्पा सील किससे बनी होती है? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा जो सील होती है वो टेराकोटा की बनी होती है, और टेराकोटा का जीआई टैग इस समय किसके पास है? तो गोरखपुर के पास है। और डायमंड उसकी खोज नहीं होती। और डायमंड की बात करें, डायमंड में मध्य प्रदेश की पन्ना माइन फेमस है, और डायमंड सिटी के नाम से अगर जाना जाता है तो सूरत को जाना जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन की खोज नहीं हुई थी, और उसके बाद गोल्ड की खोज नहीं हुई थी। और हमारा करेक्ट आंसर है जो सील बनी होती है वो टेराकोटा की बनी होती है। और टेराकोटा पर पशुपति या बुल की निशान बने हुए थे। और इंडस सिविलाइजेशन में एक फेमस चीज़ है डांसिंग गर्ल, जो कि अर्नेस्ट मेकिंग होती है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने किया था, और जो मोहनजोदड़ो इस समय प्लेस है पाकिस्तान में है, लारकाना डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को एस वत्स ने नाम दिया था। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेट बाथ जो ग्रेट बाथ है, उसके बाद ग्रेट ग्रेनरी है यानी अनाज रखने की जगह, सिचुएटेड इन कौन सी साइड पे होती है? तो ये मोहनजोदारो में होती है। मोहनजोदारो को क्या कहता है? मृतकों का टीला भी नाम से जाना जाता है। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, और अगर पूछे कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है तो ग्रेट ग्रेनरी आता है। और उसके बाद लोथल में डॉकयार्ड है, और राखी गढ़ी मतलब ग्रेट बात होती है। और उसके बाद मृतकों का टीला कहते हैं राखी गढ़ी, जो मतलब एक ग्रेटेस्ट साइट है, और इस नाम से पाया जाता है हड़प्पा सभ्यता को खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। पहली बार खोज करने वाली साइट है हड़प्पा। तो हमारा करेक्ट, अगर ग्रेट बात ग्रेट नगर सिचुएटेड है तो मोहनजोदड़ो में यानी मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से ईयर में खोज हुई थी? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, और इसको कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी ने 1900 किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने किया था। 1925 में अगर मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। और धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में एक हल्की टेराकोटा मूर्ति पाई जाती है, और इसके अलावा फेमस साइट है। उसके बाद राखी गढ़ी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 19 वीड मेकिंग फैक्ट्री की बात करें अगर, तो वीड मेकिंग यानी मोती बनाने की फैक्ट्री। तो मोती बनाने की फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये पाई जाती है कालीबंगन में। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपड़ जो कि कालीबंगन सिटी पे होती है, और रोपड़ जो है वो रोपड़ कहाँ पे है? तो ये सतलज नदी के किनारे है।
उसके बाद फर्स्ट मेटल यूज इन, फर्स्ट मेटल कौन सा यूज किया गया था, तो कॉपर यूज किया गया था। इस तरह कुछ एडिशनल। उसके बाद मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात करें तो वो ग्रेट कैनरी थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो में पशुपति शिल्प पाए जाते हैं, और उसके बाद लोथल में डॉकयार्ड पाया जाता है। और बनवाली, बनवाली जो लास्ट ऑप्शन है, अगर बनवाली की बात की जाए तो बनवाली हरियाणा में है, और जहाँ पर जौ कल्टीवेशन पहले दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में देखो कटिला, यहाँ ग्रेट कैनरी और बात पाए जाते हैं। राखी गढ़ी, यानी राखी गढ़ी की बात कर पहले बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा में एक हल की टेराकोटा मूर्ति मिली थी। और राखीगढ़ की बात करते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगर वीट मेकिंग यानी मोतियों की बनने वाली फैक्ट्री है तो वो कालीगंगा है। तो इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।